Hello everyone, welcome to all class 12th students. In this video we are going to cover the basic understanding of matrices in a very comprehensive manner. This is chapter number 3 of NCERT, right? And in this video we are also going to cover the what is called row, what is column, what is order of the matrices like m into n, how to construct a matrices like a of ij equals to I of j whole square by 2. इस टाइप का क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 3.1 में देखा होगा, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे मैट्रिसेस, ठीक है। और आप यहाँ पे इस वीडियो में क्या है कि थ्योरी और क्वेश्चंस को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में मैंने कवर करने की कोशिश करी है। क्वेश्चंस मैंने कवर करे NCERT PYQ एग्जाम्पलर RD शर्मा, यहाँ से हमने क्वेश्चंस पिक करा इस वीडियो में। सो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। सो प्लीज नोट व्हाट इज मैट्रिक्स। देखो मैट्रिसेस के एप्लीकेशंस क्या है, ये ऑलरेडी मैं डिटरमिनेंट चैप्टर में बता चुका हूँ, ठीक है। सो यहाँ नोट करो व्हाट इज मैट्रिक्स, अ सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ, प्लीज नोट करें, अ सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ, सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम्स, rows and columns within a bracket called matrix, ठीक है, called matrix, ठीक। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट नोट करें, called matrix. Matrix does not have some exact value unlike determinant, ठीक है। unlike determinant, जैसे determinant में क्या मिलता है, हमें एक वैल्यू मिलता है ना, बट मैट्रिसेस में हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। हमें मैट्रिसेस को मैट्रिसेस के फॉर्म में नोट ही करना पड़ता है। अब मैट्रिसेस को डिनोट कैसे करते हैं, सिर्फ इस मैट्रिसेस को नोट करने का मेथड ये भी है, डिनोटिंग मेथड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके से डिनोट करते हैं मैट्रिसेस को, या फिर हम सिर्फ सिंपल ए भी नोट कर देंगे तो इसका मतलब क्या होता है, मैट्रिसेस, राइट। अब देखना ये है कि हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है व्हाइल सॉल्विंग द मैट्रिसेस। पहले हम आइडेंटिफाई कैसे करें, तो विद इन अ ब्रैकेट जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, सपोज करो मैं 3x3 का एक एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं एलिमेंट्स के लोकेशन को प्लेस करता हूँ A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, फाइन। Now A31, A32 and A33. These are A11, these are the location of this matrix elements. ये elements के locations है, ठीक है। 1 क्या है, elements के locations होते हैं, 1 क्या है, elements के locations है, A22 क्या है, locations है, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्टली फाइंड करना है कि A22 की प्लेस कौन सी है, तो आप यहाँ चले जाओगे सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम। पहले रो और कॉलम को समझ लो क्या होता है। ऑलरेडी मैं डिटरमिनेंट चैप्टर में ये सब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मेथड में समझा दिया है मैंने, ठीक है। बट फिर भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे सीधे मैट्रिक्स पे आ जाए, तो फिर वो डिटरमिनेंट की चीज़ें को मतलब देखेगा नहीं और सीधा यहाँ पे अगर आ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपको, ठीक है। सो दिस इज R1, ये हो गया रो कॉलम। हॉरिजॉन्टल नंबर्स हॉरिजॉन्टल लाइन में जो होते हैं वो रो होते हैं, और ये होता है जो रो 2 हो गया, इसको सेकेंड रो कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, थर्ड रो। क्लियर है मेरी बात? चलिए इस कॉलम को देखो, फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर आपसे मैं पूछूं, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं यहाँ पे, सपोज करो x y z 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब टेल मी द लोकेशन ऑफ 3, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ 3। तो आप यहाँ से कंपैरिजन कर लोगे, A22 इज द लोकेशन ऑफ 3। फिर यहाँ देखोगे 7, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ 7, तो आप कहोगे सर A33 के प्लेस पे क्या है, 7 है। फिर मैं कहूँ Z की लोकेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर A13 के लोकेशन पे क्या है, Z है। ये बात समझ में आई आपको? अब आते हैं आपके ऑर्डर पे। ये तो हो गया प्लेस के लोकेशन करने का मेथड। अभी मैं और बताऊंगा ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डर। सपोज दैट मेरा नाम प्रकाश है
तो आपको मेरे नाम से, अगर आप मेरे नाम को आइडेंटिफाई करना चाहोगे तो मेरे नाम को आप कॉल करोगे प्रकाश, तब मैं आइडेंटिफाई पाऊँगी हाँ आप मेरा ही नाम ले रहे हो, राइट। सो सेम चीज़ें होती है यहाँ पे मैट्रिसेस में भी, ठीक है। कैसे, अगर सपोज करो ये मैट्रिक्स है तो भाई इसका एक्चुअली में आइडेंटिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो आइडेंटिफिकेशन इज भैया रो इनटू कॉलम। क्या होता है, ऑर्डर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो बच्चे कितने रो हैं यहाँ पे, 3 रो है ना, और कॉलम भी कितने हैं, 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/3। इस क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है 3/3, और 3/3 ना बेस में राइट हैंड साइड में नोट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको आप m इंटू एन नोट कर सकते हो, m इंटू एन, n फॉर नोज। ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू एन, वहाँ वेयर m इज व्हाट, नंबर ऑफ रो एंड n इज व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम। सो दिस इज द मेथड टू डिनोट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस। अब देखो ये तो 3/3 का हो गया। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ये 1 2 3 4। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का ऑर्डर है, बिल्कुल सिंपल है। एक R1 ये R2 है ना, ये C1 कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड। तो ऑर्डर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 2 × 2 का ऑर्डर है। एक एग्जाम्पल और देखो मैट्रिसेस को कैसे करते हैं, किस तरीके का और मैट्रिसेस। ये सारे क्या है, ये सारे तो स्क्वायर मैट्रिसेस है। अब स्क्वायर मैट्रिसेस क्या है वो डिटरमिनेंट में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सपोज करो मैंने दिया यहाँ x, ये y, ये z, ये a और b और c। नाउ टेल मी द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, ये तो R1 है, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ठीक है। एंड दिस इज द कॉलम नंबर फर्स्ट, दिस इज द कॉलम नंबर सेकंड एंड दिस इज द कॉलम नंबर थर्ड। तो मैंने आपको ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बताया कि सर आपने तो ऑर्डर का फॉर्मूला बोला है हमें रो इनटू कॉलम। तो रो कितने हैं, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, तो रो इनटू कॉलम, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो कितने हो जाएंगे 2 × 3, तो पहले रो और फिर कॉलम, 2 × 3। सेम ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं आपको, सी दिस 1 2 3, और मैं इतने पे ही क्लोज कर दूं इसको। तो व्हाट इज द काइंड, व्हाट काइंड ऑफ दिस मैट्रिसेस इज, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो सिंपली बोलोगे भैया मैं रो नोट कर लेता हूँ, ये R1 हो गया, ये देखो सेकेंड रो में है और ये थर्ड रो में है। देखो 3 कॉलम है ना, 3 रो है बन रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में। लेकिन अब बोलोगे सर कॉलम तो इधर एक ही दिख रहा है क्योंकि एक ही लाइन में है, कॉलम एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले रो इनटू कॉलम। तो होगा 3 × 1 इज द ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। पहले रो फिर इनटू कॉलम, ठीक है ना, पहले रो फिर इनटू कॉलम। तो इस तरीके से बच्चे बहुत सारे मैट्रिसेस को फाइंड करते हैं। सपोज करो अगर मैं 3/4 का मैट्रिसेस बना, मैंने बोला कि भाई ऑर्डर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर 3 × 4 का कोई मैट्रिक्स क्रिएट करो, 3 × 4 का कोई मैट्रिक्स क्रिएट करो। तो 3 मतलब समझ जाओ कि अच्छा रो 3 लेने हैं और कॉलम जो है वो 4 लेना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करोगे, तुरंत आप क्या करोगे, रो 3 ले लो, है ना, एक फर्स्ट रो इधर डिनोट करोगे, सेकंड रो इधर, थर्ड रो इधर, और 4 कॉलम चाहिए, 1 2 3 और 4। इस तरीके से, मतलब ऐसे नहीं करना है आपको, ये सब लाइन वाइन नहीं देना है, ऐसा बस ये आपको मिस्टेक ना हो जाए। तो आप क्या करोगे, A11 डालोगे, A11, फिर है A12 A13 A14, ठीक, ये देखो, फिर है A21, देखो सेकेंड रो, फर्स्ट सेकेंड रो, देन A22, देन A23, देन A24, देन A31, देन A32, देन A33, देन A34, 33 और A34, ठीक है ना। ये तो इस तरीके से हो गया ये 3/4 का ऑर्डर, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो कि सर ये आपने A11 A122 क्यों डाला है। बच्चे ये सब लोकेशंस है, ये इस तरीके से एलिमेंट के प्लेस को शो करने का ये मेथड है, ठीक है ना। जैसे देखो ये A11 जो है, तो यहाँ पे 1 और ये 1 क्या है, इस 1 को हम कहते हैं I, ठीक है ना, I कहते हैं इसको, कैपिटल में I नोट कर दो यहाँ, दिस 1 इज कॉल्ड I, और ये जो सेकेंड वाला 1 है इसको कहते हैं J, ठीक है। और I को हम क्या कहते हैं, रो, I इज नोन एज रो, I को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ रो, ये कौन से रो में है, ठीक है। और J को क्या कहते हैं, कॉलम। नोट करते चलना भाई, ठीक है, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का।
तो फर्स्ट एलिमेंट इज आई, सेकंड एलिमेंट इज जे। सेम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 जो है ये क्या है, आई है, और सेकंड एलिमेंट 2 जो है वो क्या है, जे है। अगर मैं इसको कहूँ तो ये 2 क्या है, आई है, और 3 क्या है, जे है। फिर यहाँ पे 3 2 में कहूँ तो ये आई है और ये 2 क्या है, जे है। इट मीन्स आई मीन्स व्हाट, रो, नंबर ऑफ रो। आई को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रो, और जे को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ A22, ठीक है, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ A22, तो यू विल राइट कि सर A22 इट मीन्स दिस एलिमेंट, द A22 एलिमेंट इज एग्जिस्ट एट द नंबर ऑफ कॉलम नंबर, रो नंबर सेकंड ऑन एंड कॉलम नंबर सेकंड। तो देखो रो नंबर सेकंड ये हो गया, रो नंबर सेकंड, और कॉलम नंबर सेकंड ये, तो ये दोनों कट कहाँ पे करेगा, A22 पे। इसका मतलब आप उसके लोकेशन को वहाँ पे फाइंड कर लोगे कि भैया A22 तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। सेम आ जाओ, अगर मैं आपसे बोलूँ A23 का लोकेशन बताओ, तो आप बोलोगे अरे A23 है ना, आप सोचोगे कि यार A23 मतलब कि पहला वाला एलिमेंट तो रो होता है, दूसरा वाला एलिमेंट कॉलम होता है, इसका मतलब ये सेकंड रो है, तो ये रहा सेकंड रो, और थर्ड कॉलम तो ये रहा थर्ड कॉलम। तो कट कहाँ पे होगा, इस जगह पे कट होगा, तो A23 का प्लेस यहाँ पे है। सेम आ जाओ A31 पे, A31 बोलोगे यार पहला वाला जो नंबर होता है वो रो होता है, दूसरा वाला नंबर कॉलम होता है, तो थर्ड कॉलम ये रहा, थर्ड रो ये रहा, और फर्स्ट कॉलम ये रहा। इसका मतलब एलिमेंट कहाँ है, लोकेशन इसकी A31 पे, लोकेशन यहाँ पे है लोकेशन। तो इस तरीके से बच्चे हम आए, ये 1 2 1 3 का एक मतलब होता है रो और कॉलम को ये डिनोट करता है, ये जो 1 2 3 4 है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर देखो मैं एक से एग्जाम्पल और पूछूँ आपसे कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ 5। माय क्वेश्चन इज, प्लीज नोट कर लो अपने बुक कॉपी में कि यहाँ पे एरो साइन लगा के जगह होगा आपकी कॉपी में। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ 5, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ 5। तो आप देखोगे यार ये तो 5 कौन से नंबर पे है, रो में कौन से नंबर पे है, 1 2 3, थर्ड रो में है। तो आप A मीन्स 5, A मीन्स 5, ठीक है। A क्या है, एलिमेंट का कांस्टेंट नंबर है A। अब तीसरा रो है, काउंट कर लिया, ठीक है ना, 1 2 3, थर्ड रो है, और कॉलम नंबर फर्स्ट है। तो आप बोलोगे सर ये तो A31 इसकी लोकेशन है, तो A31 ये मतलब ये यहाँ पे होगा। इस 5 की लोकेशन क्या है, A31। सेम आ जाओ इधर में, अगर आपसे पूछूं 4, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ 4, तो आप कहोगे यार ये 4 तो सेकंड रो में है, तो एलिमेंट नोट करोगे A, और ये हो गया सेकंड, पहले रो और फिर कॉलम, कॉलम कौन सी है, थर्ड, तो 2 4, तो इसकी लोकेशन क्या है, A24, ठीक है। सेम आ जाओ 7 पे लोकेशन, आप बोलोगे ये सर ये तो थर्ड रो है, क्योंकि पहले हमेशा रो ही लोगे और फिर कॉलम लोगे, तो ये थर्ड कॉलम भी है, तो A33 मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 7 की लोकेशन क्या है, A33। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है बच्चे ओवरऑल मैट्रिसेस को समझने का। एक और एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ XYZ था और ये ABC था, ठीक। अब टेल मी द लोकेशन ऑफ C, टेल मी द लोकेशन ऑफ C। क्या मैंने पूछा आपसे कि टेल मी द लोकेशन ऑफ C, ठीक है। अब आप देखो कि C कौन से नंबर पे है यार, C तो हो गया सेकंड रो में, तो A इंटू 2, A किसको डिनोट कर रहा है, C को, ठीक है ना, सिंबल है ये, बस दिस इज जस्ट एन सिंबल टू डिनोट द C। A तो सेकंड रो, और कॉलम कौन सी है, 1 2 3, थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो A23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। A23 की वैल्यू क्या है, C है। फिर आप देखोगे सर, बोलोगे सर ये A की लोकेशन बताओ, मैं पूछ रहा हूँ A की लोकेशन, तो ये क्या है, सेकंड रो है, पहले रो नोट करते हैं A2, और फर्स्ट कॉलम में तो A21 के लोकेशन पे क्या है, A की वैल्यू है, ठीक है। सेम आ जाओ Y क्या है, Y फर्स्ट रो में है, Y इन द फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम तो A12 की वैल्यू क्या है, Y है। तो भाई इस तरीके से ना सारी चीज़ों को डिनोट करते हो, ठीक है। तो जैसे ये 2 पे आ जाओ, ये 2 की लोकेशन क्या है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ 2, तो आप पहले A नोट करोगे, फिर देखोगे रो कौन सी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, कॉलम तो एक ही है यहाँ पे, तो A21 की जगह क्या है, 2, तो ये आंसर हो गया 2, मतलब इसकी लोकेशन क्या है, A21। तो यार इस तरीके से फाइंड करते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें हैं, ठीक। अब एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करो, मैं इन चीज़ों को डिलीट नहीं करूँगा, ठीक है, जैसे जैसे बोला है मैंने वैसे वैसे आप नोट करो, क्योंकि इन चीज़ों का हमें अभी काम है। अब देखो क्या करते हैं, अब हम बोल रहे हैं आपसे नाउ, है ना, कुछ नया, ये तो ऑर्डर आपने समझ लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इन द मैट्रिसेस ऑफ दिस, ठीक है।
इस वाले मैट्रिक्स में जो ऊपर देखो एग्जांपल यहाँ पे, ये जो मैट्रिक्स है इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, m इंटू एन कर दो वही आंसर हो जाएगा। तो m क्या है, m मीन्स क्या होता है नंबर ऑफ रो, और n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। इसका मतलब टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें, इस वाले क्वेश्चन में 9 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, m इंटू एन कर दो। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जहाँ पे रो और कॉलम सेम हो, तो यहाँ रो भी को सेम है और कॉलम भी सेम है ना, ठीक है ना। तो जहाँ पे रो और कॉलम सेम हो तो या तो आप रो का स्क्वायर कर दो, मतलब m का स्क्वायर कर दो, या फिर n का स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 9 ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन हर जगह पे स्क्वायर मत करना, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m मीन्स मैंगो का स्क्वायर, n मीन्स नोज का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है m इंटू एन, m इंटू एन, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला इज m इंटू एन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट में हम क्या करते हैं बेसिकली m इंटू एन कर देते हैं, और अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो m का स्क्वायर कर दो या फिर n का स्क्वायर कर दो, दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो वो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ, मुझे एक और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बताना है, बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिसमें सारे बच्चे अभी मिस्टेक ही करोगे। पहले तो आप नोट कर लो इसको पॉज करके, ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ एक कॉन्सेप्ट। पहले मैं एलिमेंट्स नोट कर लूँ थोड़ा, a इक्वल्स टू, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी और सी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज नॉट द स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है अलग अलग है, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने। नाउ देखो मैंने एक एग्जाम्पल नोट करा है, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड और ए बी सी। अब टेल मी द ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप बोलोगे सर अभी तो जस्ट बताया था कि ऑर्डर क्या है, 2 रो है इसमें और 3 कॉलम्स है। देखो 2 रो और 3 कॉलम है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा क्या है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, ठीक। आई एम आस्किंग यू द सेकंड क्वेश्चन, आई एम आस्किंग यू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, मैं कह रहा हूँ आपसे कि नंबर ऑफ, नोट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, number of element in a row is 3 and number of elements, फोकस करो मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉलम is 2, then what is the order, then what is the order of the question, what is the order of this question। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 स्टार 1 मार्कर में सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रो इज 3। देख भाई यहाँ मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कि एलिमेंट की संख्या एक रो में कितनी है, 3 है। तो देखो मैंने नंबर क्या नोट करता हूँ मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो, एक रो में कितने नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो इज 3। तो ये रहा, अगर मैं इसको मैट्रिक्स क्रिएट करूँ इस तरीके से, तो ये R1 हो गया, एक रो में कितने एलिमेंट है 3, तो मैंने ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉलम इज 2, तो नंबर ऑफ कॉलम, अगर सपोज करो ये पहला कॉलम है तो पहला एलिमेंट तो यही हो गया, और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा ये, फिर ये सेकंड वाला रो है, फिर इसका दूसरा एलिमेंट हो जाएगा ये, दूसरा कॉलम जो है ये वाला है, फिर दूसरा कॉलम जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कॉलम इज 2। सीधे देखो ना नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये रहा कॉलम फर्स्ट, कॉलम 2, कॉलम 3, कितने एलिमेंट है कॉलम में, 1 और 2 एलिमेंट। इधर कितने एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट, 1 और 2 एलिमेंट। तो भाई सही है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कॉलम इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रो इज 3,
ठीक है, मैं इसका प्लेस दे देता हूँ A11, A12, A13, A21, A22 और A23। कोई दिक्कत है आप, ठीक है ना। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी ऑर्डर क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखो ये आपको कंस्ट्रक्ट करने का टाइम नहीं है, सीधा यहां से देखोगे आप। ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। देख बच्चा, नंबर ऑफ रो, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रो इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रो, 1 2 और 3 एलिमेंट मिल गए। एक रो में कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3, 1 2 और 3 एलिमेंट, ठीक है, 1 3 और 2, 1 2 और 3, ठीक है, एलिमेंट हो गए 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 2 3 एलिमेंट इन अ रो, इधर भी रो है, ये इसमें भी 3 एलिमेंट 1 2 3, ठीक। लेकिन एलिमेंट तो यहाँ 3 है एक रो में, लेकिन एक्चुअली में ये कॉलम कितने क्रिएट्स कर रहा है, ये जो 3 नंबर है ये कॉलम्स कितने क्रिएट कर रहा है भाई, ये 3 कॉलम क्रिएट कर रहा है, C1 C2 और C3। देखो नंबर ऑफ रो तो 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो 3 है, लेकिन ये कॉलम्स, ये जो तीनों एलिमेंट है ये कितने कॉलम क्रिएट कर रहा है, 3 कॉलम क्रिएट कर रहा है, 3 कॉलम क्रिएट कर रहा है। तो ये हो गया मतलब कि ये जो पहला नंबर है कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रो इज 3, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली सेइंग द नंबर ऑफ कॉलम। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या ये वाला स्टेटमेंट जो है ये एग्जैक्ट एक्चुअली में इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं, 1 2 और 3। लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रो, एलिमेंट सीरियस नंबर ऑफ एलिमेंट, और यहाँ क्या है नंबर ऑफ कॉलम। तो एलिमेंट तो एक रो में 3 है, लेकिन इसकी ये तीनों एलिमेंट की वजह से कितने कॉलम बन रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने बन रहे हैं, 1 2 और 3 कॉलम, ठीक है ना। तो भाई इस टाइप का अगर कोई कंफ्यूजिंग लैंग्वेज मिलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रो, तो समझ जाना कि वो नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। एलिमेंट वर्ड मिले तो समझ जाना वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। अब इधर आओ, सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कॉलम इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कॉलम इज 2। देखो इसको डिलीट करता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कॉलम इज 2। देखो ये रहा कॉलम, कितने एलिमेंट है कॉलम में, 1 2 एलिमेंट, इधर भी कॉलम में 1 2 एलिमेंट, इधर भी ये कॉलम थर्ड में 2 एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फर्स्ट कॉलम में 1 2 एलिमेंट, सेकंड कॉलम में फर्स्ट और दूसरा एलिमेंट, थर्ड कॉलम फर्स्ट और दूसरा एलिमेंट। लेकिन ये जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट ये एक्चुअली में रो को बता रहा है, ये एक्चुअली में रो डिनोट कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट से एक रो क्रिएट हो रही है, सेकंड एलिमेंट से एक रो क्रिएट हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक्चुअली में जो नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स है इन द कॉलम, ये एक्चुअली में नंबर ऑफ रोज बता रहा है, नंबर ऑफ रोज। समझ में आ रही मेरी बात आपको? ठीक है यार, ये कॉन्सेप्ट समझाने में ना बहुत टाइम लगता है यार। हर बार मैं देखता हूँ क्लास में जब बच्चे बैठते थे पहले, तो यार ये कॉन्सेप्ट उनको समझ ही में नहीं आता था। मैंने बहुत सारे तरीके बताए बट फिर भी उनको फाइनली वो समझ जाते थे, बट थोड़ा टाइम लगता था, ठीक है ना भाई। तो देखो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कॉलम इज डिनोटिंग द नंबर ऑफ रोज। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर देना है, ये सब हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ क्वेश्चन ये वाला मिला है, इसको पढ़ के आंसर देना है, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा कि भैया देखो जितने एलिमेंट रो में है ना वो एक्चुअली में क्या है, कॉलम है। तो ऑर्डर क्या मिलेगा आपको, 3, ये जो रो है, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कॉलम, ये जो कॉलम में जो एलिमेंट है ना एक्चुअली में रो बता रहा है। तो पहले हम क्या नोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, रो इनटू कॉलम ना, रो इनटू कॉलम। तो पहले क्या नोट करते हो, नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रो यहाँ से मिलेगा, कितने हैं नंबर ऑफ रो, 2। कितने एलिमेंट है इसमें, 2 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ रो हो जाएंगे 2 और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे, 3। तो 2 इंटू 3 का ये 3 यहाँ से आएगा, 2 इंटू 3 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। सेम ये जो स्टेटमेंट है ये यहीं से नोट करा था। देखो ये भी क्या है, 1 2 और 3, ये भी क्या है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, जहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है।
तो भाई देखो इस तरीके से आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन दे देकर। तो आप जो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ पहले जाके एक बार और थोड़ा सा 2-3 मिनट रिवाइंड करके आप देखो। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सेम बेस्ड। इस बार मैं कोई मैट्रिक्स फैक्टर्स क्रिएट नहीं करूँगा, सीधा मैं आपसे क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन नोट करो कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कॉल्यूम is 5 and number of element in a row is 3, then find the order of this statement, find the order of the matrix। यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने आपसे क्या समझाया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नोट भी कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉलम इज एक्चुअली इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। वो क्या बताता है एक्चुअली में? नंबर ऑफ रोज बताता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रोज वो एक्चुअली में क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाला आप ऐसे ब्रैकेट करके और 5 स्टार लगा लो, ये आपका फॉर्मूला भी हो गया एक तरीके से 5 स्टार, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रो इज क्या है? 5। तो इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रो ये दे रखा है 5, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कॉलम कितने दे रखे हैं? 5। लेकिन एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, ये जो 5 है वो किसके इक्वल्स टू में जाएगा? नंबर ऑफ रो के इक्वल्स टू में। ये जो 5 है ये किसके इक्वल्स टू में होगा? नंबर ऑफ रो के इक्वल्स टू में। तो मैं ऑर्डर इक्वल्स टू नोट करूँ, नंबर ऑफ रो कितने हो गए? 5, ठीक है। और ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो इज 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो कितने हैं? 3 है। तो ये 3 जो है वो किसके इक्वल्स टू में गया? नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर क्या मिलेगा? 5 × 3, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे मिस्टेक, कि देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कॉलम इज 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रो इज 3, तो उनको लगता है कि भैया ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है? रो इंटू कॉलम। ये उनको पता होता है, रो इंटू कॉलम। तो वो देखते हैं कि रो 3 है और कॉलम क्या है? 5 है, तो भैया आंसर हो गया 3 × 5, जबकि आंसर क्या है? 5 × 3। ये वाला करेक्ट आंसर है और ये वाला गलत आंसर है। तो ये एक डिफरेंस होता है, इसको समझ लो आप अच्छे से, ठीक है ना। और देखो कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मैट्रिसेस जो है बच्चे वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है ना। वो 1/4 का भी हो सकता है मैट्रिसेस। ऑर्डर क्या हो सकता है उसका? ऑर्डर में भी 1 × 4 का भी हो सकता है, 2 × 3 का भी हो सकता है, 3 × 2 का भी हो सकता है, 1,12 का भी हो सकता है, ठीक है ना। 6,2 का भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है ना। जहाँ पे पहला नंबर क्या बताएगा? नंबर ऑफ रो कितने हैं, और ये 4 जो बताएगा वो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। सेम यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है 2, ये बताएगा नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, और 6 जो है वो बताएगा नंबर ऑफ रो कितने हैं। तो मैट्रिसेस कैन बी क्रिएटेड ऑफ एनी ऑर्डर, कैन बी क्रिएटेड थ्रू एनी ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल एक। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि कैसे जो है, अगर ये नंबर्स दे रखा हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दे रखा हो, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट आपको दे रखा होगा, टोटल एलिमेंट आपको बताना है कि उसकी मैट्रिसेस कौन सी हो सकती है। देखो कैसे, अगर सपोज करो मैं बोला कि टोटल एलिमेंट जो है वो 12 है, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनो, टोटल एलिमेंट क्या है? 12 है। तो ऐसे कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बनती है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उस मैट्रिसेस का 12 मिले। सुनो मेरी बात फिर से, क्वेश्चन कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 12। मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल 12 है, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ऐसे कौन कौन सी पॉसिबल मैट्रिसेस है जो टोटल, अगर आप उसको देखोगे, अगर आप टोटल काउंट करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ क्रिएट करता हूँ इस 12 के रिगार्डिंग। देखिए कैसे, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट, मैंने क्या पूछा आपसे? नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कितने बोला मैंने? 12 कहा मैंने, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट 12 है, इट मीन्स वो m × n की टोटल वैल्यू क्या कह रहा है? m × n की टोटल वैल्यू कह रहा है 12 है।
m इंटू एन की टोटल वैल्यू क्या है 12 है, ठीक। तो m इंटू एन भाई 12 तो कैसे भी मिल सकता है ना आपको, या तो 3 इंटू 4 कर दोगे तो भी 12 मिलेगा। 3 इंटू 4 का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि सर ये 3 जो है पहला नंबर जो है वो नंबर ऑफ रोज को दिखा रहा होगा, और ये जो 4 है वो क्या बता रहा होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को बता रहा होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर 3/4 है, अगर आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट देखोगे तो ये कितना होगा, m इंटू एन, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इज व्हाट 12। तो यार ये भी तो 12 है ना, तो ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है जिसमें कितने होंगे, 3 रो होंगे, देखो इस तरीके से 3 रोज होंगे और 4 कॉलम होंगे। देखो 4 कॉलम में बना रहा हूँ, सॉरी 4 कॉलम, देखो ये C1, ये C2 और ये C3, ये C4 और ये हो गया R1, ये R2 और ये R3। इस तरीके से बनाओगे। और भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, 1 इंटू 12 भी तो हो सकता है। अरे नहीं समझ में आया, नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल 12 है, तो इसके m इंटू एन पॉसिबिलिटीज ये भी तो है कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें रो एक ही होगा, कॉलम 12 होंगे। देखो कैसे, रो एक ही होगा और कॉलम कितने होंगे, 12 होंगे। देखो ध्यान से देखो बच्चे, कितने रो है, 1, एक रो है और 12 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो भाई ये रो तो पूरा एक ही है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो रो कितने हो गए, ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं यहाँ पे 1 और कॉलम कितने हैं 12। तो ऑर्डर क्या मिलेगा 1 इंटू 12। ऐसे भी बना सकते हो आप, 12 इंटू 1 भी तो नोट कर सकता हूँ मैं, ये भी तो ओवरऑल प्रोडक्ट 12 देगा। ओवरऑल इसका m इंटू एन करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12 मिलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कैसे, देखो टोटल 12 कॉल्यूम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 अप टू 12, ठीक है 12। देखो ये टोटल तो कॉल्यूम तो एक ही है ना, ये कॉल्यूम तो एक है, लेकिन रो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 से लेकर 12 तक। तो ये इसका एग्जाम्पल ये हो गया। ये 3 इंटू 4 है, अब मैं 4 इंटू 3 भी तो नोट कर सकता हूँ ना, जिसमें 4 रो हो और 3 कॉल्यूम है। तो इसको आप ऐसे करके ना यूं, ये जो चीज़ है इसको यूं कर दोगे, इस चीज़ को पकड़ के ऐसे करके घुमा दोगे ना ऐसे, ठीक है, ऐसे करके यूं करके राउंड कर दोगे तो ये 3, ये जो 3/4 है ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 3 का, मतलब कि 4 रो और 3 कॉलम मिलेंगे आपको। और क्या बन सकता है सर, 2 इंटू 6 भी तो बनेगा। अरे हाँ भाई बिल्कुल 2 इंटू 6 बनेगा, और 6 इंटू 2 भी तो बनेगा। हाँ भाई बिल्कुल बनेगा, 6 इंटू 2 भी तो बनेगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भैया अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको सिर्फ दे रखा है तो इतने टाइप के मैट्रिसेस बन सकते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ different kinds of matrices, ठीक है, different kinds of matrices you can create from the number of element only, from the number of element only. Now come to the NCERT 3.1. NCERT 3.1 exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन ये है 2 5 19 -7, फिर है 35 -2 5/2 और है 12 और √3 1 -5 और 17। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, चलो रो काउंट करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस फाइंड करना है। तो ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। 1 रो सेकेंड रो थर्ड रो, 1 रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो कितने हो गए रो 3, कॉलम देखो 1 2 3 4 कॉलम, 3 इंटू 4 हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
m इंटू एन कर दो 12 आंसर, m इंटू एन 12, यही आंसर। ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, राइट द एलिमेंट्स, है ना, लोकेशन पूछ रहा है, एलिमेंट्स के लोकेशन पूछ रहा है। A13 का लोकेशन क्या है, A21 का लोकेशन क्या है, A33 का लोकेशन क्या है, ठीक है। A24 भी पूछ रहा है और A23 भी पूछ रहा है। देखो डायरेक्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। A13 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, ठीक है ना, फर्स्ट रो। 3 का मतलब क्या है, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो आ जाओ, ये हो गया फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। देखो फर्स्ट रो से दिस, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, सेकंड और थर्ड, तो ये वाला एलिमेंट है 19। तो A13 की वैल्यू क्या होगी, 19। A21 पे आओ, A21 पे ये 2 क्या शो कर रहा है, सेकंड रो, और ये 1 क्या शो कर रहा है, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो में आ जाओ, ये रहा सेकंड रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम। तो कौन सा कट हो रहा है, 35। तो आंसर क्या मिलेगा, A21 का आंसर होगा 35। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, A23 पे। 2 इज शोइंग द सेकंड रो और थर्ड इज शोइंग द थर्ड कॉलम। देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2, A23 क्या होगा, 5/2 आंसर। अब ये सारे देख लेना आप, ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ यू सी द 20 एलिमेंट्स, ठीक है, कितने हैं एक मैट्रिक्स में, कितने एलिमेंट है, टोटल 20 एलिमेंट्स है, टोटल 20। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स यू कैन क्रिएट हियर। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो m इंटू एन की वैल्यू एग्जैक्टली दे रखी है आपके पास 24, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू क्या है 24 है, तो m इंटू एन की वैल्यू क्या है 24 है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर आपको देंगे 24, 1 इंटू 24 भी 24 देगा, 24 इंटू 1 विल ऑल्सो गिव यू 24, 2,12 भी देगा और 12,2 भी देगा। और एग्जाम्पल सोचो, 3 इंटू 8 देगा और 8 इंटू 3 भी देगा, 4 इंटू 6 देगा और 6 इंटू 4 भी देगा, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आप जो है आंसर क्रिएट कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया। तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, कंस्ट्रक्ट द 2x2 मैट्रिसेस। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, ठीक है। तो टॉपिक नोट कर लो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं। हाँ, हाउ टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। देखो बच्चे, मैट्रिक्स को डिनोट करने का एक मेथड होता है A ऑफ IJ, ठीक, और M इंटू एन। A ऑफ IJ क्या है, एक यूनिवर्सल मेथड है एलिमेंट को डिनोट करने का, ठीक, एलिमेंट को डिनोट करने का एक मेथड होता है, जहाँ पे I क्या है, रो को बताता है, और J जो है वो क्या है, कॉलम को डिनोट करता है, और M इंटू एन इसका ऑर्डर है इसका। मतलब कि एक बड़ा सा मैट्रिक्स नोट करने से अच्छा है कि एक छोटा सा A इक्वल्स टू A ऑफ IJ नोट कर लो, और इसमें आप वैल्यू पुट करते चलो M और N की, और आपका जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा मैट्रिक्स, ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का अगर पहला देखोगे, देखो बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। 2 इंटू 2 बनाना है, क्या करना है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स क्रिएट करना है ना। मैट्रिक्स दे रखा है A ऑफ IJ, देखो यही फॉर्मेट दे रखा है, A ऑफ IJ के फॉर्म में आपको मैट्रिक्स ये फाइंड करना है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, हुज एलिमेंट्स आर, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट NCERT 3.1 NCERT। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बहुत इजी है। A ऑफ IJ की वैल्यू दे रखी है क्या, I प्लस J स्क्वायर बाई 2, I प्लस J स्क्वायर बाई 2। नाउ सी है, ये तो हो गया मैट्रिक्स का ओवरऑल फॉर्मेट, ये पूरा का पूरा 2x2 क्रिएट कर रहा है ना। चलो A इक्वल्स टू मैंने नोट करा, 2x2 के लिए एलिमेंट कौन से होंगे, A12 A21 A22। ये होता है 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स, इस तरीके से डिनोट करता है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को। अब क्या करना है बच्चे, ये जो I और J दे रखा है ना, यहाँ पे ये 1 क्या होता है I और ये 1 क्या होता है J। फर्स्ट वाला इज I, सेकंड वाला इज J, ये फर्स्ट वाला इज I, सेकंड वाला इज J।
इधर फर्स्ट वाला i सेकंड वाला j, फर्स्ट वाला i सेकंड वाला j। तो ये 1 और 1 की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, ठीक है ना, i प्लस j। तो i की वैल्यू क्या होगी 1 और j की वैल्यू क्या है, इसी एलिमेंट में a11 में j की वैल्यू क्या है 1। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 को डिवाइड करोगे 2 से, क्या मिलेगा 2। तो हो गया, पहला एलिमेंट मिल गया आपके पास। अब देखो आओ सेकंड पे, a12 पे आपको क्या बोला है 2/2 का। तो मैंने 2/2 का क्रिएट करा, लेकिन एलिमेंट अभी हम फाइंड कर रहे हैं कि एग्जैक्टली में एलिमेंट क्या है। तो पहला एलिमेंट मिल गया 2। अब a12 देखो, i की जगह पे 1 डालो और इधर डालो 2, j की जगह पे 2। तो 1 और 2 क्या होगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9/2 मिल गया। a12 मिल गया आपके पास 9/2। अब a21 देखो, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, तो 2 प्लस 3 क्या होगा 9, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9/2। तो a21 क्या मिल गया 9/2। a22 देखो, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 इज 8। तो ये हो गया 8। तो ये हो गया a22 की वैल्यू। तो भाई देखो ये कंस्ट्रक्ट हो गया 2/2 मैट्रिक्स का। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन पूछा था, ये जो क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर ये वाला है, ये मैट्रिक्स। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन भाई देखो 3/4 का पूछा है, काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है ना, लेकिन बहुत इजी है। मैं एक लाइन सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना, ठीक, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट करना है 3 और 4 का मैट्रिक्स बनाना है आपको। व्हाट यू हैव टू क्रिएट हियर 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय a of ij इज गिवन लाइक 1/2 मोड -3i प्लस j। देखो भाई मोड का मतलब क्या है, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो 3/4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्रिएट कर लो 3/4 का एक फॉर्मेट आप बना लो, नहीं तो आप ऐसे कंफ्यूज होते रहोगे। 3/4 मतलब कि 3 रो और क्या होने चाहिए 4 कॉलम। तो फर्स्ट a11, a12, a13 और a14। देखो 4 क्या है कॉलम और 1 क्या है रो, तो 4 कॉलम हो गया मैक्सिमम। a21, a22, a23, a24 और थर्ड कॉलम है a31, a32, a33, a34। हो गया 3 कॉलम, 3 रो एंड 4 कॉलम कंस्ट्रक्टेड। अब बच्चा देखो यहीं पे वैल्यू पुट करना है और आंसर आपको फाइंड करनी है। देखिए ठीक है, सो सी है, वैल्यू पुट करो यार। देखो मैं इसको इधर नोट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे ना सॉल्व करने में आसानी रहे। मैं थोड़ा उधर, ये बीच में ना एक्चुअली बैरियर है, दैट्स वाई सारे वीडियो में आगे नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है बीच में। देखो भाई मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ 3/4 का। ये रहा क्वेश्चन, पहले 1 1 पुट करो, i की जगह पे 1, j की जगह पे 2। तो a11 को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ, i की जगह पे 1 और j की जगह पे भी 1, क्योंकि j की वैल्यू 1 है। तो -3 इंटू 1 क्या होगा -3, और प्लस का 1 क्या होगा -3 प्लस 1 इज -2, -2। और चूंकि ये मोड लगा है ना, देखो -2 आएगा ओवरऑल सॉल्व करने पे, लेकिन ये मोड लगा है तो मोड में क्या हो जाएगा, माइनस की चीज़ें प्लस हो जाएंगी, ठीक है ना। तो माइनस माइनस नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा प्लस। तो 2/2 क्या मिलेगा, कट के आंसर मिलेगा 1 1। तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। चलो a11 का एलिमेंट क्या हो गया फर्स्ट 1, और a12 पे आओ 3 इंटू 1। ये 1 क्या है i की जगह पे पुट करोगे, और ये 2 जो है वो j की जगह पुट करोगे। तो 3 इंटू 1, -3 इंटू 1 क्या होगा -3, और प्लस का 2 क्या होगा -1, लेकिन मोड लगा है और अपॉन में 2 दे रखा है यहाँ, तो माइनस मोड की वजह से ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 1/2, तो 1/2 में नोट कर दूं सीधा, ठीक है भाई। 1/3 खुद से करो, 1/4 देखो, पुट दी वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 4। -3 और +4 क्या हो जाएगा, ये आपको करना है, -3 और +4, प्लस का 1 प्लस का 1/2, ठीक है। अब मैं ये वाला सॉल्व करता हूँ, a32 को सॉल्व कर देता हूँ, बाकी चीज़ें आप देख लेना, ये सारे जो हैं ये मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। a32
तो पुट दी वैल्यू -3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -9 और प्लस का 2, -9 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, -9 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, -7 और मोड लगा है तो -7/2, लेकिन मोड की वजह से ये 7 क्या हो जाएगा प्लस में, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 7/2 इस एलिमेंट का। एक और सॉल्व कर देता हूँ मैं ये वाला A23, ठीक है ना। तो 83 का लोकेशन ये सब आप सॉल्व कर लेना। A23 पुट दिस -3 इंटू 2 क्या होगा, -6। ये 2 किसको डिनोट कर रहा है, I को, और ये 3 किसको डिनोट कर रहा है, J को। तो -6 प्लस का 3, -6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -3, ठीक है, -3, लेकिन मोड लगा है तो ये -3 एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, और अपॉन में 2 है तो 3/2। तो बच्चे इस तरीके से जो है आप 3/4 का मैट्रिक्स क्रिएट कर लोगे और आंसर शो कर दोगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल यही एक है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो 6 तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 भी प्रॉपर्टीज़ है, इक्वल मैट्रिक्स का ये एग्जांपल है। तो अभी मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ NCERT 3.1 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन सॉल्व हेयर, इफ A of ij m into n इज अ मैट्रिक्स ऑफ, क्या कह रहा है, A इज इक्वल टू A of ij, और क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, ठीक है, कह रहा है कि ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स, भाई स्क्वायर मैट्रिक्स में m इज इक्वल टू n होता है, सीधी सी बात है, रो और कॉलम सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर C सही है। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद द एंट्री ऑफ 0,1 512, ठीक है। ये भी एग्जांपल जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो ओवरऑल एक्सरसाइज 3.1 मैंने कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे मिलते हैं आपसे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ ये सेकंड टाइप देखने से पहले आप डिटर्मिनेंट में जाओ। डिटर्मिनेंट मैंने पहले अपलोड करा है और मैट्रिसेस बाद में करा है, तो पहले डिटर्मिनेंट कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप मैट्रिसेस पे आओगे, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग पहले डिटर्मिनेंट पढ़ना चाहिए, उसके बाद मैट्रिक्स पढ़ना चाहिए, ठीक। मेरे अकॉर्डिंग भाई, मतलब मैं एकदम 100% सही नहीं हूँ, NCERT बिल्कुल सही है, बट मैं पहले डिटर्मिनेंट पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं NCERT पढ़ाता हूँ, मैट्रिसेस पढ़ाता हूँ। तो प्लीज़ आप पहले वो देखो, डिटर्मिनेंट देखो, फिर मैट्रिसेस पे आना, ठीक है। डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन वाला जो एक पार्ट है ना, मल्टीप्लिकेशन का पार्ट एक वीडियो बना रखा है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे करते हैं, 2 ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस को, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, फिर आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। फिर मैट्रिसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।